आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न यहाँ पर कि नीचे दिए गए आयु पिरामिडों का अध्ययन करें और इनके संबंध में दिए गए कथन का सही कथन चुने, है ना। तो सही कथन को चुनना है। अगर आप ग्राफ को देखें तो तीन प्रकार के यहाँ पर ग्राफ दिए गए हैं। एक पिरामिड वाला दिया गया ए है, एक जो है ये बेल शेप का दिया गया है और ये अर्न शेप का दिया गया है ना। इसमें अंतर क्या दिखाया गया है, सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये नीचे वाला जो है, पहला वाला जो लाइन है ना, ये जो पहला दिख रहा है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों ग्राफ है। तो इसमें शुरुआत में पूर्व प्रजननी अवस्था को दिखाया गया, यानी कि अगर ये पिरामिड वाला आकार लेते हैं तो इसमें नीचे की ओर पूर्व प्रजननी है, दूसरा में प्रजनन ग्रुप वाले है और तीसरा में पश्च प्रजनन है। तो इस तरह का जो पिरामिड वाला आकार आता है जिसमें कि पूर्व प्रजनन वाले क्या है, इसकी संख्या ज्यादा है। अगर ऐसा है तो ये आबादी जो है बढ़ती हुई दिखती है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। दूसरा में कहता है कि ये घंटी वाला है ना। इसमें क्या है, दूसरा वाला में क्या है, यहाँ पर ये घंटी है, घंटी आकार का। घंटी आकार में क्या है कि यहाँ पर ये जो पूर्व प्रजननी है और प्रजननी है ना, ये पश्च प्रजननी है। तो यह दोनों लगभग क्या है, लगभग समान है। अगर ये दोनों समान रहते हैं तो आबादी लगभग क्या होता है, ये आबादी स्थिर होती है। और अगर अर्न शेप का है, जिस तीसरे में दिखाया गया है कि अगर ये अर्न शेप का है ना, अर्न शेप का मतलब कलश के आकार का अगर ये है जिसमें कि पूर्व प्रजनन वाले कम होते हैं, प्रजनन वाला ज्यादा होता है और पश्च प्रजनन कम होता है, तो ऐसी समष्टि को हम लोग कहते हैं कि यह घटती हुई समष्टि है। यानी यहाँ पर आबादी क्या हो रही है, घटती हुई हमें दिख रही है। तो तीन तरह की यहाँ पर जो है आयु वर्ग से यहाँ पर तीन प्रकार के पिरामिड तैयार होते हैं। तो चलिए विकल्प देखते हैं क्या क्या कहता है। सही कथन को कहता है चुनने के लिए। पहला कहता है एक त्रिकोणाकार आयु पिरामिड है जहां पूर्व जननात्मक अवस्था समष्टि की जननात्मक तथा पश्च जननात्मक अवस्था की तुलना में काफी वृहद, बिल्कुल ये है ही, यानी बिल्कुल इस तरह से है। और इस प्रकार की आयु संरचना यह इंगित करती है कि समष्टि तेजी से बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही है। जिसमें कि पूर्व प्रजननी ज्यादा होता है वह तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये जो पूर्व प्रजननी है ये जवान लोग होते हैं और ये कुछ ही समय के बाद ये प्रजनन करने वाले हैं और लंबे समय तक टिकेंगे, इसलिए आबादी क्या होगी, यहाँ पर तेजी से बढ़ेगी। दूसरा में कहता है बी के बारे में कि यह उल्टी घंटी आकार वाला आयु पिरामिड है जिसमें पूर्व जननात्मक एवं जननात्मक जीवों की संख्या क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो इस प्रकार की आयु संरचना इंगित करती है कि समष्टि अस्थायी है। तो बिल्कुल यह समष्टि क्या होती है, स्थिर अस्थायी होती है। इसमें दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यह स्थिर होगी। और तीसरा कहता है कि सी में यहाँ पर कलश आकार जो है, कहता है ये कलश आकार का एक आयु पिरामिड जहाँ बड़ी उम्र वाले लोगों की अधिक संख्या उपस्थित है। यानी यहाँ पर ये बड़ी उम्र वाले यानी पश्च प्रजनन वाले यहाँ पर ज्यादा है जिसकी जनन क्षमता समाप्त हो चुकी है, और पूर्व प्रजनन वाले क्या है, यहाँ पर बहुत कम है। तो ऐसी आबादी बताती है कि इसमें भयंकर कमी की ओर है, ये आबादी घटती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये चौथा जो विकल्प है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ना। चौथा विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ये सही इसका उत्तर होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।